वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार में हम लोग 58th वीडियो कर रहे हैं और ये इसमें हम लोग करते हैं करंट अफेयर्स और जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो आप लोग यहाँ पे यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे करंट और जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन। तो पहला पॉइंट देखते हैं। भारत का 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर कौन सा है? तो 100% सौर ऊर्जा से संचालित जो मंदिर है वो आपका कोणार्क सूर्य मंदिर है। कहाँ पे होता है ये? किस राज्य में? ओडिशा। ठीक है ना। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर बन गया है। भूमिगत जल स्तर को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने प्रारंभ की है सुजलम 2.0 योजना। ठीक है ना। तो 2.0 योजना आपकी किसकी स्टार्ट है? सुजलम 2.0, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए। और जल शक्ति मंत्री वर्तमान में कौन है? तो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। स्वास्थ्य अवसंरचना के विकास के लिए, ठीक है ना, यानी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने के लिए पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना कहाँ से प्रारंभ की गई? ठीक है। तो ये पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है, 2021 में प्रारंभ की गई है और इसको स्टार्ट किया गया वाराणसी, उत्तर प्रदेश से। ठीक है। और ये क्या काम करेगा? तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आपके ओडिशा में होता है। इसके अलावा भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ होता है? तो ये आपके ओडिशा में पाया जाता है। लेकिन भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान जो है ये ऑलिव रिडले कछुओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो ऑलिव रिडले कछुओं के लिए जो कौन सा प्रसिद्ध उद्यान है? तो वो है आपका भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान, ओडिशा में। इसके अलावा गोल्डन लंगूर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये है आपका रायमोना नेशनल पार्क, असम। और एक क्वेश्चन जो आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पसंद है प्रसिद्ध है? तो वो आप कमेंट करके बताना। ठीक है। ये आपसे कई बार पूछा गया है। इसके अलावा आप गोल्डन लंगूर और ऑलिव रिडले कछुओं के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हमारा है ओडिशा में स्थित राउरकेला परमाणु संयंत्र। तो याद रखना कि राउरकेला परमाणु संयंत्र कहाँ पे है? ओडिशा में है। और इसे किस देश की सहयोग से स्थापित किया गया था? तो इसको स्थापित किया गया था जर्मनी के सहयोग से। तो राउरकेला को किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? जर्मनी के सहयोग से। ठीक है ना। इसके अलावा जो है आपका भिलाई जो है आपके कहाँ पे है? तो भिलाई आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है ना। धानु यात्रा पर्व और नुआखाई त्योहार का संबंध किस राज्य से है? तो धानु यात्रा पर्व और नुआखाई त्योहार ये आपके ओडिशा राज्य से ही संबंधित है। आपने इसके कुछ दिन पहले पढ़ा होगा डोल यात्रा पर्व। ठीक है ना। तो डोल यात्रा पर्व ये आपके पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और आपने पढ़ा होगा मेदाराम यात्रा पर्व। तो मेदाराम यात्रा पर्व ये आपके तेलंगाना से संबंधित है। ओके। ओडिशा की चिल्का झील के मध्य कौन सा पक्षी अभयारण्य है? तो ओडिशा की जो चिल्का झील है इसके मध्य में आपका नलवाना पक्षी अभयारण्य स्थित है। ठीक है। भारत की प्रथम आर्द्रभूमि स्थल कौन सी थी? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताना कि भारत की प्रथम आर्द्रभूमि स्थल कौन सी थी। 94वें ऑस्कर अवार्ड 2022 के बारे में देखते हैं हम लोग। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया ऑस्कर 2022 में? तो ये दिया गया है कोडा मूवी को। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ को दिया गया है किंग रिचर्ड के लिए। और अभी हाल ही में इसी जो है अवार्ड शो में विल स्मिथ ने जो है वहाँ के होस्ट को एक थप्पड़ मार दिया था। ठीक है। तो किस मूवी के लिए दिया गया था इन्हें? किंग रिचर्ड के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जेसिका चेस्टन को दिया गया। कौन सी मूवी के लिए? द आइज ऑफ टैमी फैच के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे? तो वो दिया गया सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जेम कैंपियन को। और इनको किस लिए दिया गया? तो द पावर ऑफ डॉग मूवी के लिए दिया गया है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी जो है ऑस्कर अवार्ड की किसे मिली है? तो ये मिली है समर ऑफ सोल को। और बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो है एनकांटो। ओके। गांजे की खेती को रोकने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा ऑपरेशन परिवर्तन प्रारंभ किया गया? तो ऑपरेशन परिवर्तन जो है ये किस लिए है? तो ये गांजे की खेती को रोकने के लिए है और ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये कब प्रारंभ की गई? इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आपकी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। कहाँ से प्रारंभ की गई? तो सूरतगढ़ राजस्थान से। और कब प्रारंभ की गई? तो 19 फरवरी 2015। ठीक है। तो 19 फरवरी 2015 से आपकी प्रारंभ की गई है सूरतगढ़ राजस्थान से। शक्ति और गरुड़। तो शक्ति जो है आपका सेना का अभ्यास है, यानी कि थल सेना का। गरुड़ आपका वायुसेना का युद्ध अभ्यास है। किस किस देश के बीच में? तो ये भारत और फ्रांस के बीच में। ठीक है ना। तो ये दोनों आपके अलग अलग अभ्यास हैं। शक्ति अलग है,
थल सेना का अभ्यास, और गरुड़ किसका है? वायुसेना का। भारत और फ्रांस के बीच में ये दोनों अभ्यास होते हैं। इसके अलावा अगर आपसे दोनों एक ही साथ अगर लिखा हुआ मिल जाए, गरुड़ शक्ति, ठीक है, तो ये एक युद्ध अभ्यास है। गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास ये होता है आपके भारत और इंडोनेशिया के मध्य में। लेकिन अगर आपसे अलग अलग पूछा जाए, शक्ति युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत फ्रांस। गरुड़ युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? तो वो भी आपके भारत फ्रांस। ओके। यूनेस्को और एफएटीएफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये एफएटीएफ आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, आतंकवादी गतिविधियों पर जो है यानी कि आतंकवादी फंडिंग पर को रोक लगाने के लिए आपका एफएटीएफ संस्था है। और ये जो है इसका इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इन दोनों का मुख्यालय है आपके पेरिस, फ्रांस में। ठीक है। एफएटीएफ के अभी हाल ही में जो है प्रमुख कौन है, अगर आप लोगों को पता हो तो एफएटीएफ के प्रमुख का नाम आप लोग कमेंट करके बताना। 2-3-4 बार आपको बताया जा चुका है। ठीक है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है, याद रखेंगे इसे। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में कितने वर्ष से अधिक व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान की जाएगी? तो जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है ये आपके 15 वर्ष या उससे अधिक के जो लोग हैं, जो अभी तक निरक्षर रह गए हैं, उनके लिए ये शिक्षा का प्रोग्राम है। नाम क्या है इसका? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। और नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में प्रौढ़ शिक्षा यानी कि जो आपका अडल्ट एजुकेशन था, यानी कि जो है जो 15 वर्ष से अधिक के लोग हो गए हैं, ठीक है ना, उनके लिए जो एजुकेशन था, पहले इसको प्रौढ़ शिक्षा कहते थे, लेकिन अब इसको नया नाम क्या दिया गया है? तो अब इसे कहा जाएगा सभी के लिए शिक्षा, यानी कि एजुकेशन फॉर ऑल। तो अडल्ट एजुकेशन की जगह पे अब कौन सा शब्द यूज किया जाएगा? एजुकेशन फॉर ऑल। ओके। नेक्स्ट हमारा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का अनुमानित कुल व्यय कितना होगा? तो इसका जो है कुल खर्च पूछा गया है। तो इस पे जो है 1037.90 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाएंगे। ठीक है, 1037.90 करोड़ रुपए। खोए हुए सामान को वापस पाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया? तो ये आपका खोए हुए सामान को वापस पाने के लिए जो है आरपीएफ ने स्टार्ट किया है, और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मिशन अमानत। ठीक है। कल आपको बताया गया था कि आपका मानव तस्करी को रोकने के लिए, यानी कि मानव की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए जो है आरपीएफ ने कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया था, तो वो आप कमेंट करके आज बताएंगे। ठीक है। तो कल आपका जो है मानव तस्करी को रोकने के लिए आरपीएफ ने कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया था, कौन सा मिशन प्रारंभ किया था, तो वो था आपका, वो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है ना। किन दो देशों को जुड़वा संस्थाएं कहा जाता है? तो किन दो संस्थाओं को, ठीक है, संस्थाओं को जुड़वा संस्थाएं कहा जाता है? तो ये आपका आईएमएफ है और विश्व बैंक। तो आईएमएफ क्या है? आपका इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है। और ये आपका क्या है? वर्ल्ड बैंक है। ठीक है। इन दोनों को जुड़वा संस्थाएं कहते हैं। इन दोनों की स्थापना एक सम्मेलन के दौरान हुई थी। तो वो कौन सा सम्मेलन था? तो वो था आपका ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ठीक है। तो आईएमएफ और विश्व बैंक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद इसकी स्थापना की गई थी। राफेल जो आपका विमान है उसको किस स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है? तो राफेल विमान को जब आपका इसको शामिल किया गया था तो इसको गोल्डन स्क्वाड्रन 17 में शामिल किया गया था। ओके। नौसेना द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट यानी कि ऑपरेशन त्रिशूल कब प्रारंभ किया गया था? तो ये पाकिस्तान के खिलाफ एक ऑपरेशन था। ठीक है, नौसेना का। और ये हुआ था 4 दिसंबर 1971 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस। ठीक है ना। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ था आपका 4 दिसंबर 1971 को, इसीलिए हर वर्ष आपका 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। सुपेस पोर्टल का संबंध किससे है? तो सुपेस पोर्टल जो है ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। इसके अलावा आपको बताया गया था सुपेस के अलावा कौन सा पोर्टल? सुपेस के अलावा एक आपका फास्टर पोर्टल था। ठीक है, वो भी इसका संबंध भी किससे था? तो इसका संबंध भी आपके सुप्रीम कोर्ट से ही था। ओके। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी किए जाते हैं, और इसे जारी करने का अधिकार आपका सुप्रीम कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट दोनों के पास है। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के आधार पर जो है इसे जो है रिट जारी कर सकता है, और हाई कोर्ट किसके? अनुच्छेद 226 के आधार पर रिट जारी कर सकता है। पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी हैं? तो पहली बार जो है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में कोई महिला न्यायाधीश बनी है। मुख्य न्यायाधीश नहीं है, केवल न्यायाधीश हैं। ठीक है। और इनका नाम है आयशा मलिक। ओके। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। ओके।
जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपके कोलकाता में स्थित है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। और इससे संबंधित जो आपका करंट अफेयर्स है वो ये है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है धृति बनर्जी को। ये पिछले साल नियुक्त की गई थी। ठीक है, धृति बनर्जी पहली बार महिला अध्यक्ष बनी है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। यूनेस्को में भारत से कितनी विश्व विरासत स्थल शामिल हैं? तो भारत से जो है यूनेस्को में 40 विश्व विरासत स्थल शामिल है, और जो नवीनतम है वो आपका है धौलावीरा। किस राज्य में है? तो ये है आपके गुजरात राज्य में। ओके, नेक्स्ट हमारा है यूनेस्को में भारत से कुल कितनी अमूर्त धरोहर शामिल है? तो इंटेंजिबल जो है आपका हेरिटेज की बात हो रही है, जिन्हें आप छू नहीं सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो ये आपकी 14 जो हैं इंटेंजिबल हेरिटेज शामिल है, यानी कि अमूर्त धरोहर यूनेस्को की। और ये नवीनतम जो शामिल हुई है वो है आपकी दुर्गा पूजा। ठीक है, विश्व विरासत स्थल में नवीनतम है धौलावीरा गुजरात की। भारत के कितने स्थल विश्व आर्द्र भूमि स्थल यानी कि रामसर साइट्स में शामिल हैं? तो रामसर साइट्स में जो है भारत के कुल अब हो गए हैं 49 जो है रामसर साइट्स भारत से शामिल हैं। जो नवीनतम है वो आपकी दो शामिल की गई थी लास्ट में। एक तो आपका था पहले 47 था, फिर उसके बाद आपका बखीरा और खिजादिया। बखीरा उत्तर प्रदेश, खिजादिया गुजरात। ठीक है, इन दोनों को शामिल किया गया तो कुल कितनी हो गई? 49। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है? मणिपुर। और ये जो है आपका भारत का ही नहीं विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। ठीक है ना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया था गुजरात में। ओके, गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। उत्तर पूर्वी भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो उत्तर पूर्वी भारत की जो आपकी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो आपका लोकटक झील है, और इसी झील पर क्या है आपका काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ओके, हाल ही में किस देश के द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कौन से देश ने सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया? तो ये था आपका मालदीव। ठीक है ना। पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, और ये किसने प्रारंभ किया है? तो ये प्रारंभ किया है नाबार्ड ने। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? डेट सहित आप लोग बताएंगे कमेंट करके, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। ठीक है ना। तो पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया है नाबार्ड ने? जीवा कार्यक्रम। नेक्स्ट हमारा उत्तर पूर्वी भारत के विकास से संबंधित पीएम डिवाइन योजना किस के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो पीएम डिवाइन योजना जो कि नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी भारत के विकास से संबंधित है, इसके लिए 1500 करोड़ रुपए आपके बजट आवंटित किया गया है। डीईवी से आप समझ लीजिए डेवलपमेंट। ठीक है ना। और नॉर्थ ईस्ट यानी कि आपका नॉर्थ ईस्ट से संबंधित हो गया। ठीक, तो ये आपका पीएम डिवाइन योजना हो गया। ओके, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा रैंप कार्यक्रम के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो ये है आपका रैंप कार्यक्रम के लिए कुल 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ओके, तो रैंप कार्यक्रम जो है किस मंत्रालय से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रैंप जो आपका कार्यक्रम है ये आपके एमएसएमई मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है ना, एमएसएमई के विकास के लिए आपका रैंप कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। अब देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कुछ संबंधित तथ्य। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है ये यंग हिल्टन आयोग यानी कि इसी को शाही आयोग कहा जाता है, इसकी सिफारिश पर हुई थी। और किस अधिनियम के द्वारा? तो 1934 के अधिनियम के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापित किया गया था। और कब स्थापित हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को। तो अभी 1 अप्रैल को जो है इसका क्या मनाया गया? स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना होती है। पहले इसका मुख्यालय कहाँ था? तो इसका पहले मुख्यालय था कोलकाता में, लेकिन वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? तो वर्तमान में मुख्यालय इसका है मुंबई में। ठीक है, और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका 1 जनवरी 1949 को। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है ना, तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई, लेकिन राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। प्रथम गवर्नर इसके कौन बनाए गए थे? तो प्रथम गवर्नर बनाए थे सर आसबॉर्न स्मिथ। ओके, लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उनका नाम था सीडी देशमुख। वर्तमान में जो 25वें गवर्नर हैं वो कौन है? तो वो हैं आपके गवर्नर शक्तिकांत दास। ठीक, लोगो यानी कि इसका जो लोगो है, ठीक है ना, हर जो है आपका कोई भी जो संस्था होती है उसका एक लोगो होता है। तो इसके लोगो में ताड़ का वृक्ष है और बंगाल टाइगर है। ठीक है, बंगाल टाइगर नीचे की ओर छपा हुआ है, उसके ऊपर आपका ताड़ का वृक्ष दिखता है आपको। उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्कल दिवस यानी कि ओडिशा का जो स्थापना दिवस है वो होता है, तो ये होता है 1 अप्रैल को। बहुत बार एग्जाम में ये उत्कल दिवस आपसे पूछा जाता है।
गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये होता है आपके आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा अगर आप लोगों को याद हो कि उगाड़ी जो है कहाँ पे मनाया जाता है, तो आप लोग उगाड़ी को बताइएगा किस राज्य में मनाते हैं। पुथांदू जो आपका फेस्टिवल है, ये आपका तमिल नववर्ष होता है, ठीक है ना? इसको क्या बोला जाता है? पुथांदू बोलते हैं। अब देखते हैं 2 अप्रैल 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। किन देशों के नौसेना के मध्य अरब सागर में वरुण 2022 युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है? तो आपने अभी देखा था कुछ देर पहले शक्ति, ठीक है ना? शक्ति थल सेना का युद्धाभ्यास था, और गरुड़ किसका था? गरुड़ आपका वायुसेना का युद्धाभ्यास था। और इसके अलावा आप वरुण याद रखेंगे, वरुण, ये तीनों जो है ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है। वरुण आपका नौसेना का युद्धाभ्यास है, ठीक? गरुड़ आपका वायुसेना का, शक्ति आपका थल सेना का। किसके किसके बीच में? भारत और फ्रांस के बीच में। ओके। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रैंप योजना को मंजूरी दी है। तो रैंप अभी आपको बताया गया किससे संबंधित है? तो एमएसएमई के विकास से, ठीक है ना? एमएसएमई के विकास से संबंधित है। इस योजना को मंजूरी दी। यह किस संस्था के द्वारा सहायता प्राप्त योजना है, यानी कि कौन सी संस्था जो है? अभी आपको ये भी बताया गया कि 6,000 करोड़ रुपए इसके लिए बजट में आवंटित किया गया था, ठीक है, एमएसएमई में रैंप योजना के लिए। लेकिन ये किस संस्था के द्वारा सहायता प्राप्त होगी? तो ये विश्व बैंक इसमें सहायता करेगा, जिसमें से विश्व बैंक आपके 6,000 करोड़ में से कितना देगा? 3750 करोड़ रुपए जो है विश्व बैंक ही इसको देगा, ठीक है ना, इस योजना के लिए। किसके द्वारा फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी कि फास्टर सॉफ्टवेयर का अनावरण किया गया? तो फास्टर सॉफ्टवेयर जो है अभी आपको बताया गया, सुपेस एक बताया गया था, ठीक है, किससे संबंधित था? तो सुपेस आपका सुप्रीम कोर्ट से संबंधित था। इसके अलावा फास्टर भी आपका सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। तो फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अगर दिया अभी कि जो है किसी को आपको छोड़ देना है, ठीक है ना, तो ये रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट से यहाँ तक पहुँचने में 1 से 2 दिन तक लग जाते थे, लेकिन जब तक रिकॉर्ड नहीं पहुँचता था तब तक इस व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाता था। अब क्या है, एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और तुरंत जो है यहाँ पे जो है फैसला तुरंत आपका पहुँच जाएगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से, और इसे तुरंत यहाँ से रिहा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका फास्टर जो है सॉफ्टवेयर प्रारंभ किया गया है, और इसको प्रारंभ किया वर्तमान में जो आपके चीफ जस्टिस हैं, उनका नाम है एन.वी. रमन्ना, उन्होंने। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। अब भारत में कुल कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं? तो अभी आपने देखा था यूनेस्को में शामिल था विश्व विरासत स्थल, कितना था आपका? 40, ठीक है। अमूर्त धरोहर कितनी थी? तो अमूर्त धरोहर 14 थी। और अगर आपके विश्व विरासत शहर पूछ लिए जाएंगे तो 2 विश्व विरासत शहर हैं। लेकिन ये आपका क्या है? ये दूसरी चीज़ है, ये आपका भूवैज्ञानिक विरासत स्थल है, ठीक है। तो वर्तमान में भारत में कुल कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं? तो ये हो गए हैं आपके 34। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया है? तो स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर जो है ये प्रारंभ किया जाया गया है मणिपुर में, क्योंकि मणिपुर में भारत की प्रथम जो है, भारत की प्रथम क्या है? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यानी कि खेल विश्वविद्यालय भारत का प्रथम कहाँ पे बनाया गया? वो बनाया गया था मणिपुर में, ठीक है। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर जो है सैमसंग के साथ एक समझौते में स्टार्ट किया गया है, यहीं पे मणिपुर में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, तो आप कमेंट करके हमें बताएँगे, ज़रूर बताएँगे, कमेंट यहाँ पे करेंगे। और वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।